बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। जमाअत 5वीं के तामीर उर्दू ग्रामर। तो आज हम नया चैप्टर और नया मौजू के साथ चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर हूँ। तो मेरा मौजू है इस्म ज़ात और इसकी क़स्मैन। तो इंशाअल्लाह आज हम इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। हम मिसालों के साथ आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से देखें। इस्म ज़ात और इसकी क़स्मैन है। जब आपसे सवाल पूछेंगा इस्म ज़ात की कितनी क़स्मैन है, तो आपने जवाब देना है इस्म ज़ात की 5 क़स्मैन है। कितना क़स्मैन है? 5 क़स्मैन है। कौन कौन सा है? इस्म तस्गीर, इस्म अकबर, इस्म आला, इस्म मौसूल और इस्म ज़र्फ़ है। ये है इस्म ज़ात की क़स्मैन है। तो आज हम इस्म तस्गीर और इस्म अकबर के ऊपर हम बहस कर लेंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, आप ध्यान से देखिए। कभी कभी हम कुछ चीज़ों का नाम इस तरह लेते हैं कि हम समझते हैं कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, और कभी इसी चीज़ का नाम इस तरह लेते हैं कि हम समझते हैं कि ये चीज़ छोटी है। मसलन कभी हम कहते हैं कि हम निशात बाग की सैर करना चाहते हैं, और कभी कहते हैं कि मेरे मकान के सामने एक बागचा है। जब हम निशात बाग कहते हैं तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बाग है, और जब हम अपने मकान के सामने छोटे से बाग का जिक्र करते हैं तो निशात बाग के मुकाबले में बहुत छोटा लगता है। इसलिए अपने मकान के सामने वाले बाग के लिए हम लफ्ज़ बाग नहीं बल्कि बागचा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लफ्ज़ बाग में बड़ाई के मानी पाए जाते हैं और लफ्ज़ बागचा में छोटाई के मानी पाए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको किताब, जो हम किताब कहते हैं, तो किताब यानी एक बड़ी यानी किताब के नाम लेते हैं तो हम उसको किताब कहते हैं, और किताबचा जो छोटी किताब के नाम लेते हैं तो हम इसको क्या कहा जाता है? यानी इस्म तस्गीर कहा जाता है। जब बड़ा के नाम लिया जाए, बड़े किताब के नाम लिया जाता है, तो हम इसको मकबर कहा जाता है। तो इसी तरह से आप देखो मेरे अजीज स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको यानी इस्म ज़ात की 2 क़स्में हैं। ठीक, एक वो इस्म है जिसमें छोटाई के मानी पाए जाए, और दूसरा इस्म जिसमें बड़ाई के मानी पाए जाएं। पहले किस्म को हम इस्म तस्गीर कहते हैं और दूसरे किस्म को इस्म मकबर कहते हैं। तो इस्म तस्गीर आप देखें, इस्म तस्गीर इस्म ज़ात की वो किस्म है जिसमें छोटाई के मानी पाए जाएं। मसलन बागचा, किताबचा, देगचा, पहाड़ी, थाली, संदूकची वगैरह। इसको हम कहा जाता है इस्म तस्गीर, यानी छोटाई के मानी पाए जाएं। ठीक, और दूसरी तरफ है इस्म अकबर है। इस्म अकबर इस्म ज़ात की वो किस्म है जिसमें बड़ाई के मानी पाए जाएं। मसलन बाग, किताब, देग, पहाड़, थाल, संदूक वगैरह। इनको हम क्या कहा जाता है? इसको हम यानी इस्म अकबर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ देख लिखना, आपको क्या लिखना है? देख डालिएगा, आप लिखना देख लेना। अब इसी तरह से आप देखो, कुछ हम आप लोगों को यानी कुछ फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप देखें। मंदरजे ज़ैल इस्माए तस्गीर व इस्माए मकबर की फ़हरिस्त को गौर से पढ़िए और याद रखें। इस्म तस्गीर आप देखो, बागचा बाग इस्म अकबर है, किताबचा किताब, देगचा देग, ढोलक ढोल, पहाड़ी पहाड़, थाली थाल, मुश्किज़ा मुश्क, अर्राह शहरा, संदूकची संदूक, बिछड़ा बैल, बुरिया बूरी, बेटा बेटी,
पतली पतला, टोकरी टोकरा, डब्बा डबिया, साम सफूला। अब देखिए इसम तस्गीर और इसम अकबर, तो आप इनको गौर से पढ़ना है और इनको याद करवाना है। ठीक अजीज स्टूडेंट, तो इसम तस्गीर और इसम अकबर आप इन फ्रेज़ों के ज़रिए से, इस अल्फाजों के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपकी पूरा दिमाग में आ जाएंगे और आपको एकदम आप लोगों को लिखना और पढ़ना आएंगे। तो आज मेरा मौजू में यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये आप अपनी कॉपी पर उतारना है खुश ख़त के साथ, तो इनको आप याद भी करवाना है और ज़्यादातर आप इमला लिया कर लो। ठीक है, यानी आप अपने भाई या बहन हो या आपकी पापा हो या मम्मी हो पढ़ाई लिखाई वाले होंगे, तो आपने क्या करना है, उनको कहना है कि पापा या भाई या सिस्टर इस तरह से आप मुझे इमला लीजिए। यानी जैसे कि पापा बोलेगा बाग, तो आपको बाग लिखना आना चाहिए। जैसे पापा बोलेगा आपको देगचा, तो आप देगचा लिखना आना चाहिए। इस तरह से इमला लिया कर लो। इमला लेने से क्या होगा, तो आपको उर्दू लिखने में बहुत आसान हो जाता है और उर्दू का मानी जो है वो एकदम आपको समझ में आ जाता है इमला लिखने से। ठीक, तो आज मेरा मौजू यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। तब तक खुदा हाफिज़।